ये इत्तेफाक नहीं तो और क्या है कि अमेरिका जैसे देश को अपने नागरिकों के जीवन बचाने की चिंता है, जबकि हमारे देश भारत को चुनाव के जरिए सत्ता प्राप्त करने की चिंता है। कितना फर्क है हम दोनों देशों के रहनुमाओं की सोच में। ये बात मैं कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर कह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शायद वे सरकारें भी उतनी गंभीर हैं जहां इस वर्ष चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कहने को तो यहाँ नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन वो कर्फ्यू कितना कारगर है इसका पता लगाने के लिए हमारे टीम के दो प्रमुख सदस्य मनीष उपाध्याय तथा शुभम यादव ने शहर के कई प्रमुख बाजारों का दौरा करने के बाद पाया कि कहीं कोई पाबंदी नहीं है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, न ही कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ही कर रहा है। लोगों का कहना था कि ये सरकार का नाटक नहीं तो और क्या है कि रात में कोरोना कर्फ्यू और दिन में बगैर मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की लाखों की भीड़ वाली राजनीतिक रैलियां। अगर इस बात की गंभीरता को परखा जाए तो पता चलता है कि लोगों की बात में दम है। ये सही है कि सरकार ने किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब शायद न गैस की कमी होगी, न सिलेंडर की कमी होगी, न मेडिसिन की कमी होगी, न ऑक्सीजन की कमी होगी, न बेड्स की कमी होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सारे इंतजाम भी नाकाफी हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 60% लोगों को टीका लग चुका है और अब भी टीका लगने का काम बदस्तूर जारी है। लेकिन टीका लग जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ही छोड़ दें। क्या हम ये नहीं कोशिश कर सकते या कल्पना नहीं कर सकते कि अगर शून्य जोखिम वाला समाज नहीं बन सकता है तो कम से कम जोखिम वाला समाज तो बन ही जाए। यदि भारत सरकार के प्रयासों और उसमें भी खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयासों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन कोरोना और ओमिक्रॉन के लिए अभी और भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है ताकि जान और जहान दोनों सुरक्षित रहें। इसके लिए हमें केवल सरकार के सहारे ही नहीं रहना होगा, बल्कि स्वनियंत्रण के फार्मूले पर चलते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक इन्फेक्टेड व्यक्ति यानी प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति 2 से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव कर रहा है। हमें अपने जहन में पिछले साल के मंजर को अभी ताज़ा रखना होगा और तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद अपने और अपने परिवार की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। राजनीतिक दलों का क्या, उन्हें तो सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता किसके लिए? क्या सिर्फ सत्ता के लिए? आखिर सत्ता का प्रयोजन क्या है? ये सवाल आप सबसे। नमस्कार।